उनसे अंतिम बातचीत क्या हुई थी आपकी? हमारी अंतिम बातचीत जी बहुत प्यारी थी। हमारी मतलब बहुत आई लव यू वाले बातें हुए थे एंड में। सच बोले तो उन्होंने तो सब कुछ कर लिया था ज़िंदगी में, उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया था। उनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बस यही था कि थोड़ा-सा घूमना फिरना होता उनको तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं किसी तरह अपना काम करूँगी और आगे बढ़ूँगी अपने काम में, और अपने दोनों माँ-बाप को मैं गर्व से उनका सर ऊँचा कर दूँगी जी। कि डेथ के बाद भी वो हीरो हैं, वो हीरो ही रहेंगे जी। नमस्कार, राम राम। इस समय आप हरियाणा तक देख रहे हैं और मेरा नाम सोनिया सतानेता है। जिस समय हम ये बातचीत आपको सुनवा रहे हैं, ये समय वो है जब सत्यपाल मलिक साहब पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। ये वीडियो आप उनके पंचतत्व में विलीन होने के कुछ समय बाद ही देख रहे हैं। मेरे साथ उनकी बेटी हैं, ईशा मलिक हैं। आपने आज अपना पिता खोया है। देश के बहुत सारे जो किसानों के जो नेता हैं, वो भी कह रहे हैं कि उन्होंने भी एक पिता जैसे व्यक्ति खो दिए हैं। आपके लिए बहुत मुश्किल समय ये। जी, बिल्कुल, मुश्किल समय तो है ही, अपना पिता खोना कोई छोटी बात तो है नहीं जी। और बहुत मुश्किल समय है, लेकिन उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी के साथ किया, जो जिस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिया और इतने लोगों को इंस्पायर किया, इतने लोगों को खुश किया, इतने लोगों को समझा और हेल्प किया, तो वो दाद की बात है जी। हर कोई ऐसे नहीं कर सकता है। पॉलिटिशियंस बहुत है, लेकिन काम बहुत कम ऐसे कर पाते हैं जी। ऐसे टक्कर देने वाला काम बिल्कुल नहीं। गर्व वाला काम है जी। एब्सोल्युटली। मैं जब इंटरव्यू करने आती थी मलिक साहब का, तो मैं देखती थी कि उनके घर में वो दिखते थे, एक कुक दिखते थे, आप भी मुझे दिखते थे, तो परिवार बड़ा छोटा रहा आपका। जी, बिल्कुल, हमारा परिवार छोटा ही है और हमारा घर जैसे हमारा परिवार है, लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है। उनका भी दिल बहुत बड़ा था। बहुत उन्होंने मदद की है लोगों की, किसानों की, अपनों की भी की है, हमारी भी बहुत मदद की है उन्होंने, और मदद करते रहे वो, बिल्कुल आखिरी दम तक उन्होंने मदद किया है सबका। जिसका भी वो कर सकते थे, उन्होंने मदद किया। जी। उनसे अंतिम बातचीत क्या हुई थी आपकी? हमारी अंतिम बातचीत जी बहुत प्यारी थी। हमारी मतलब बहुत आई लव यू वाले बातें हुए थे एंड में। बहुत उनको मैंने बोला कि बस सही हो जाओ, आप ठीक हो जाओ, अच्छी तरह सेहत बनाओ अपना, चलेंगे हम बाहर, चलेंगे घूमने चलेंगे। तो बहुत प्यारी प्यारी बातें होती थी, लेकिन अफसोस वो हो नहीं सका। लेकिन मैं जाऊंगी उनके लिए, उनकी तरफ से जाऊंगी, थोड़ा उनको रिस्पेक्ट देने के लिए जहाँ वो जाना चाहते थे। तो इधर उधर चले जाएंगे हम जी उनके लिए। उनकी क्या ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं हुई है? कोई बता के गए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला था जी उन्होंने। सच बोले तो उन्होंने तो सब कुछ कर लिया था ज़िंदगी में, उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया था। उनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बस यही था कि थोड़ा-सा घूमना फिरना होता उनको तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता, और कुछ नहीं है जी। ज़िंदगी तो आगे हमें किसी तरह तो बढ़ानी पड़ेगी, चाहे जितना भी दर्द हो। आगे मुझे अपनी लाइफ़ मतलब काटनी ही है किसी ना किसी तरह। तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं किसी तरह अपना काम करूँगी और आगे बढ़ूँगी अपने काम में, और अपने दोनों माँ-बाप को मैं गर्व से उनका सर ऊँचा कर दूँगी जी। यही ज मेरी ख्वाहिश है। जैसे कि मतलब अगर आपको ये सवाल, अगर आप उसका उत्तर देना ना चाहें तो आप पे है। अगर आपकी सहमति हो तो जैसे कि आपने दोनों माता-पिता का ज़िक्र किया, मतलब मलिक साहब ने आपको जैसे गोद लिया था। तो वो तो बचपन में था जी, बहुत बचपन में छोटे था। थे। हाँ हाँ, जी। उसके बारे में इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। हाँ। और जैसे आपकी पढ़ाई-लिखाई वो सब अभी जारी है? नहीं, नहीं, मैं तो वर्किंग हूँ जी। वर्किंग हो, क्या काम करते हैं आप? मैं मेकअप आर्टिस्ट का काम करती हूँ। ओके, और पढ़ाई आपकी कितनी हुई है? मैं स्कूल किया, कॉलेज किया, सिंगापुर गई थी कॉलेज के लिए। हाँ, तो अच्छा था सब कुछ। हाँ। अच्छा, उन्होंने बहुत पढ़ाया, बहुत बाहर भेजा। अच्छा, उन्होंने सब कुछ एजुकेशन बहुत अच्छी दी मुझे, लाइफ बहुत अच्छा दिया। कुछ कंप्लेंट का मौका नहीं दिया है जी। तो हम खुश हूँ मैं। हमने देखा कि आप लोग लाइमलाइट से बिल्कुल दूर रहे, हमने कभी आपके इससे पहले इंटरव्यू नहीं सुने, हमने पहले आपको ऐसे देखा नहीं, तो उन्होंने मतलब ऐसे बड़ा प्रोटेक्ट करके रखा। जी, सिर्फ़ उनके प्रोटेक्शन की बात नहीं है, मैं खुद भी बाहर ज़्यादा नहीं निकलना चाहती थी। मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है कि लोग मेरे ज़िंदगी में ज़्यादा दखल दें, तो मैं अपना लाइफ़ अपने हिसाब से जीना चाहती थी। तो मेरे को कोई इश्यू नहीं था कि मैं लाइमलाइट में नहीं आई थी। लेकिन अब वो गुज़र गए हैं और लोगों को पता ही है कि मैं उनकी बेटी हूँ, तो अब मैं निकल रही हूँ बाहर, पता लग रहा है लोगों को कि डॉटर है,
बस और कुछ नहीं। जी। घर बड़ा बहुत छोटा, 2 कमरों में ही आप लोग रहते थे। जब सरकार की ओर से जब इस तरह की आती होंगी कि आपके घर में रेड पड़ गई या मलिक साहब पे केस हो गया, तो उस समय आपकी क्या ऐसी फीलिंग होती? डर होता था? देखिए जी, अगर कुछ गलत नहीं किया है तो डरने की कोई बात नहीं है। मेरे डैड ने कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किया था जिनके लिए उनको इल्ज़ाम लगा है। ना ना कि वो चीज़ को कोई मतलब मैं कुछ उस पे कुछ लाइट नहीं डालना चाहती हूँ। ऐसा वो मतलब अभी के लिए वो चीज़ वैलिड नहीं है जी। हाँ। अभी उनकी डेथ और उनका ग्रीविंग ही हम लोग झेलना चाह रहे हैं अभी, उसी को हम गुज़रना चाहते हैं अभी। उस वो ही हमारे लिए काफ़ी है अभी के लिए। इधर आगे पीछे की चीज़ें हम सोच भी नहीं रहे जी अभी। जी। आपको बहुत हिम्मत मिले, क्योंकि मैंने देखा कि उस घर में मलिक साहब थे। आपको ज़रूर उनकी कमी खलती रहेगी, क्योंकि हम मतलब मानते हैं हर बच्चे को उनके माता पिता की कमी खलती है। बहुत सारी स्मृतियाँ वो छोड़ के गए। बहुत सारे उनके चाहने वाले भी रहे जो आज हमने देखा, लेकिन वह सरकार की ओर से किसी तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी। लोग ये भी एक शिकायत पेश कर रहे थे कि कुछ सरकार की ओर से कुछ व्यवस्था हो जाती, थोड़ा और बेहतरीन तरीके से उनको अंतिम विदाई दी जा सकती थी। ठीक है जी, अब जिस हिसाब से हुआ है ठीक है, मतलब उनको रिस्पेक्ट बहुत मिला है और मिलते रहेगा। उनकी डेथ के बाद भी वो हीरो हैं, वो हीरो ही रहेंगे जी। भविष्य के लिए किसी तरह का डर है? जी, मैं तो बस अपने पैरों पे खड़े रहूँ और अब अच्छा करूँ, बस यही है। मेरे को किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। कुछ गलत करूँगी तब डरूँगी जी। सरकार का या उन नहीं, पर लगे केसों मैं का? इसके बारे में मेरे को कुछ बोलने के लिए है नहीं क्योंकि मेरा कोई कनेक्शन नहीं है किसी से। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, और बहुत आपको हिम्मत मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपसे दुआएं, बहुत सारी हिम्मत आपको मिले। अब ये बातचीत आपने सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।